going to tell you about kingdom fungi. Study of fungi is called mycology. Fungi are eukaryotic organism. Here eu means true and karyotic word is related to nucleus. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक बोला जाता है. सेल वॉल ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स. सेल वॉल क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है सेल के अराउंड जो किस चीज की बनी हुई है? काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है. जो ये फंजाई होती है, फंजाई की जो अंदर सेल मिलेगी, सेल की जो सेल वॉल होगी उसमें क्या मिलेगी? काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होगी. कहाँ ग्रो करती हैं? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो करती हैं, नमी वाली जगहों पर पाई जाती हैं. दे आर हेटेरोट्रॉफिक, मतलब फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहना. इट कैन बी सैप्रोफाइट और पैरासाइट. आई होप आप लोगों को इन टर्म्स का मतलब पता होगा. 10th क्लास में ये टर्म्स आ चुकी हैं. सैप्रोफाइट्स किस चीज से रिलेटेड है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पर निर्भर हो, डिपेंड करता हो. स्ट्रक्चर कैसा है इनका? अब हम एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके न्यूट्रिशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में. पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. द किंगडम फंजाई कंसिस्ट ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. किंगडम फंजाई के अंदर दोनों ही तरह के जीव पाए जाते हैं, जो यूनिसेलुलर हो मतलब एक सेल के बने हो, और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जो बहुत सारे सेल्स के बने हो, जैसे कि मशरूम. और यूनिसेलुलर के एग्जांपल है यीस्ट और मोल्ड. फंजाई आर फिलामेंटस. फिलामेंटस होंगी. इनकी बॉडी किस चीज की बनी होंगी? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. हाइफे की बनी है और इस हाइफे के नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम. जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो ये फंजाई है, मशरूम है, इसमें ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? हाइफे. और इन हाइफे के नेटवर्क को क्या बोला जाता है? ग्राउंड के नीचे इनका जो नेटवर्क है उन्हें बोला जाता है माइसीलियम. देन आगे है हाइफे विच हैव मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म. ऐसे हाइफे जो ये नीचे की तरफ हाइफे दिखाए गए थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो अगर मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हों, ऐसा साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे. उन्हें क्या बोला जाएगा? सिनोसिटिक हाइफे. जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये हाइफे है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है ब्लैक कलर के, ये जो कि क्या है? जिन्हें बोला गया है सिनोसिटिक हाइफे. बट अदर टाइप के जो हाइफे हैं वो सेप्टेट हो सकते हैं या क्रॉस वॉल्स हो सकती है उनके हाइफे में, तो उन्हें बोला जाएगा सेप्टेट एंड मल्टी सेलुलर. जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इनमें न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? वॉल्स प्रेजेंट है. देन आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये हेटेरोट्रॉफिक है. हो सकता है ये सेप्रोफाइट्स हों क्योंकि दे एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस. ये किसी डेड सब्सटेंस के ऊपर जो पत्ते गिर जाते हैं, टहनियां गिर जाती हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई बाकी ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर ये क्या करते हैं? डेड के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उन्हें उनके ऊपर कुछ केमिकल्स रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से. धीरे धीरे वो जो मैटर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा, डिकेइंग होना शुरू हो जाएगा. उससे जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर. दे ऑल्सो लिव एज पैरासाइट. पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों की बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी के ऊपर रहेंगे, ग्रो करेंगे. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट्स. यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिम्बायोट्स क्या होते हैं या सिम्बायोट्स क्या चीज है. जब फंजाई ग्रो करती है एक एसोसिएशन में, एल्गी के साथ मिलकर ग्रो करती है, तो उन दोनों को एक साथ बोला जाता है लाइकन. तो क्वेश्चन आ सकता है कि लाइकन क्या होते हैं? ये एक ऐसी एसोसिएशन है, एक साथ मिलकर रहना एल्गी और फंजाई का, तो उन्हें बोला जाएगा लाइकन. लाइकन में जो एल्गी वाला पार्ट होता है, जहां पर एल्गी ग्रो करती है, उसे तो बोला जाता है फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है माइकोबायोन्ट. ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं. एंड विद रूट्स, अगर ये किसी हायर प्लांट की रूट के साथ, फंजाई जब किसी हायर प्लांट की रूट्स के साथ ग्रो करते तो उसे बोला जाता है माइकोराइजा.
परीक्षाओं में सफलता प्राप्त। और माइकोराइजा, जब किसी हायर प्लांट के रूट के साथ रहेंगी तो माइकोराइजा, लेकिन जब ये एल्गी के साथ ग्रो करती है एक एसोसिएशन में मिलकर ग्रो करती है तो उसे बोला जाता है लाइकेन, जो कि एक गुड इंडिकेटर है। अगर कोई क्लीन एनवायरनमेंट है तो वो वहां पर लाइकेंस क्या है, बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं, बहुत ही अच्छे कलर में ग्रो करती हैं। देन आगे है रिप्रोडक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का। द फंजाई प्रोड्यूस बाय ऑल थ्री मेथड्स। फंजाई के लिए सबसे जरूरी चीज है क्या, अपना नंबर बढ़ाना, और उसके लिए क्या है, ये तीनों ही मेथड यूज करती है। तीन मेथड कौन से होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन से मेथड यूज करती है, फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, जब फ्रेगमेंटेशन होनी हो तो इनकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को तोड़ देती है, दो पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है, और ये वाले पार्ट क्या करना शुरू कर देंगे, अलग से ग्रो करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही बडिंग में होता है, एक कोई मदर सेल होती है जिसके ऊपर क्या है, एक बड की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, और वो बड धीरे धीरे अपनी पेरेंट मदर सेल जैसी ही बन जाती है, और इससे डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करना शुरू कर देगी। ऐसे ही फ्यूजन में भी होता है कि एक ही सेल का दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना। देन नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। कौन से स्पोर्स के द्वारा, कोनिडिया, जूस्पोर्स और स्पोरोंजियोस्पोर्स। इन तीनों स्पोर्स की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तीन स्पोर क्यों बोले गए हैं, क्योंकि फंजाई कोई एक ही तरह की नहीं है, हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो, और यूनिसेलुलर में भी अलग अलग तरह की फंजाई होती है, और मल्टी सेलुलर में भी बहुत तरह की फंजाई हैं। तो अलग अलग फंजाई के अंदर अलग अलग तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हो सकता है कोई फंजाई रिप्रोड्यूस करती हो कोनिडिया की हेल्प से, हो सकता है जूस्पोर्स की मदद से करती हो, या हो सकता है स्पोरोंजियोस्पोर्स की मदद से करती हो। यहाँ तीनों के एग्जाम्पल डायग्राम के साथ समझाए गए हैं। कोनिडिया कैसे होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कोनिडिया का, कि कोई यहाँ पर एक हाइफे है, हाइफे के ऊपर क्या होती है, इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसे कंप्लीटली क्या बोला जाता है, कोनिडियोफोर बोला जाता है। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया ग्रो करते हैं, स्पोर्स ग्रो करते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे ये ग्रो होते चले जाते हैं, यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और एक नई बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में बोला गया है। स्पोरेंजियोफोर होते हैं, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। जैसे ही इनकी जो वॉल है मैच्योर हो जाते हैं जब ये सारे के सारे, तो वो एकदम से बस्ट आउट हो जाती है, फूट जाती है, और उसके अंदर से स्पोर्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लास्ट ऐसे ही जूस्पोर्स के बारे में भी है। जूस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे जो जूस्पोर्स हैं वो ग्रो करते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं मैच्योर होने पर। देन है लास्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अकर बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। इन तीनों स्पोर्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे फंजाई के एग्जाम्पल्स के बारे में, क्लासेस के बारे में। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या बनते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। जैसे कि हमने फंजाई का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था शुरू में, इस तरीके का अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज लगनी शुरू कर देती हैं, और उन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पर वो जो स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, वो धीरे धीरे बनते रहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं मेनली, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स। दो गैमेट्स के बीच में जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उसे बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी कब बोला जाता है, कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, जब फ्यूजन होता है दो न्यूक्लियाई का। ऐसे ही म्योसिस में भी है, इन जाइगोट टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर्स। म्योसिस एक ऐसी प्रोसेस है, डिवीजन की प्रोसेस है, जिसमें जाइगोट को क्या किया जाता है, फॉर्मेशन की जाती है हैप्लोइड स्पोर्स बनाने की। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। अब अगर हम देखें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को, अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी को, माइसीलियम्स की मॉर्फोलॉजी को कि वो कैसा दिखाई देता है माइसीलियम, या ये देखें कि किस तरह का स्पोर बनता है, फ्रूटिंग बॉडीज किस तरह की हैं, इन सभी बेसिस पर हमने किंगडम फंजाई को अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है।
मेनली हम इन्हें तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और